तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग रिंग्स A and B of radii are rolling over, they are rolling over a horizontal conducting plane with same velocity of center of mass. इनके velocity of center of mass जो है वो एक समान है, v के बराबर है, but in opposite directions. A constant magnetic field is present pointing inside the plane of the paper. The potential difference between the highest points of the two rings is equal to. तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। इनके बॉटम मोस्ट पॉइंट इस कंडक्टिंग प्लेन के कांटेक्ट में है और इसका पोटेंशियल जो है बराबर होना चाहिए, इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, बिकॉज ये एक कंडक्टिंग ग्राउंड है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। और उस कैलकुलेट करने से पहले कुछ प्री रिक्वेस्टेड जो चीज़ें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले एक फॉर्मूला है हमारे पास, सबसे पहले एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला। यदि आपके पास एक रॉड है जिसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L, और उसको एक एंड से पकड़ के रोटेट किया जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में इसे रोटेट किया जा रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जो आता है V सेंटर माइनस V एंड, या डेल्टा V कह सकते हैं या EMF इंड्यूस कह सकते हैं, वो आता है आपके पास B ओमेगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये EMF इंड्यूस्ड हमें मिलता है। यदि डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो कोई भी एक आप सेक्शन यहाँ पे ले लीजिए, इसका डायरेक्शन देखने के लिए किस तरफ है। कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, इसका लीनियर वेलोसिटी देखिए किस तरफ है। अब हम जानते हैं कि एक रिजिड बॉडी यदि रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, हम इसे बता सकते हैं कितनी होगी। तो इसका वेलोसिटी इस तरफ है किसी भी एक पार्ट का, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंगूठा में मिल रहा है इस तरफ, तो इसका मतलब पॉजिटिव टू पोलैरिटी है वो इस तरफ मिलने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि इस यहाँ पर जो इंड्यूस्ड EMF होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है, यानी कि इस रॉड को रिप्लेस किया जा सकता है एक बैटरी से, जिस बैटरी का EMF होने वाला है B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 के बराबर। तो इस घूमती रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में इस बैटरी से रिप्लेस किया जा सकता है। अब दूसरी चीज क्या है सीखने की, यदि इस रॉड का शेप ऐसा ना होकर एक रैंडम शेप की रॉड होती तो क्या होता। मान लीजिए इस रॉड की जगह ऐसे हमारे पास मिल जाता कोई रॉड लाइक दिस, इस तरीके से रॉड मिल जाता लाइक दिस, ये रॉड है जी, और इस रॉड को, इस रिजिड रॉड को इस पॉइंट से पकड़ के रोटेट किया जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो हम क्या करते हैं कि जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लीजिए इनका L इफेक्टिव के बराबर है, तो हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, बस यहाँ पे L की जगह L इफेक्टिव आ जाता है। तो यहाँ से इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू मिलती है B ओमेगा L इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, B ओमेगा L इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बात आई समझ में। अब पोलैरिटी की बात करें, पोलैरिटी इसमें ऐसे है और इसमें भी कुछ ऐसे हमें पोलैरिटी मिलती है, यानी कि इस रॉड को, इस गंदी सी शेप की रॉड को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल बैटरी से इसको रिप्लेस किया जा सकता है इस तरीके से, और इसका EMF कितना होगा B ओमेगा L इफेक्टिव के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर। बात आई समझ में। अब आते हैं अपने सवाल पर। ये दोनों चीजें जो हैं आपको पता चल गई, तो अब सवाल पर आते हैं। हमारे पास एक रिंग है, मैं इस रिंग की बात कर रहा हूं। पहले इस रिंग की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स, और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे, और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहां पे।
अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2-3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड, और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप, एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है? 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप एनकेसी सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं, और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए। उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेईई मेन 2022 के लिए। ये जेईई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है, और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेईई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, और थ्योरी और एमसीक्यू जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी, और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, और एमसीक्यूज और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेईई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है, और ये 23 जनवरी को होगा, और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो कम्पीट कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट कर रहे होंगे, आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने, और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद, और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है। जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं, और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं जेईई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है, और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक। तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए, यदि आप स्कॉलरशिप, यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो ये रिंग इस तरीके से है, है ना। क्योंकि ये रोल कर रही है तो मैं जानता हूं कि जब कोई राउंड ऑब्जेक्ट रोल करता है तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जो है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर होता है, और उस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन करते हुए माना जा सकता है। मैं मान सकता हूं कि इस पॉइंट के अबाउट ये जो पूरी रिंग है ये रिवॉल्व कर रही है विद द सेम ओमेगा इट हैज। तो भाई इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है v, ओमेगा को v अपॉन r लिखा जा सकता है। तो मैं मान सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रिवॉल्व कर रही है विद ओमेगा, विद कांस्टेंट स्पीड ओमेगा। इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा रिंग प्योर रोटेट कर रहा है, ऐसा माना जा सकता है कैलकुलेशन के लिए। एक्चुअल में तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है, ये रोल कर रहा है, लेकिन हम इस इंस्टेंट पर
मान सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट पूरा का पूरा रिंग जो है ये प्योर रोटेट कर रहा है इस इंस्टेंट पर ही, है ना। तो मैं इस रिंग के दो पार्ट मैंने कर दिए हैं, एक पार्ट है राइट हाफ, एक पार्ट है लेफ्ट हाफ। अब राइट हाफ वाला जो पार्ट है बेटा, राइट हाफ वाला जो पार्ट है वो रोटेट हो रहा है इस तरीके से विद एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, v/r के बराबर। तो अभी मैंने आपको सिखाया है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड में एक रैंडम शेप का वायर, ये तो उतना रैंडम ही नहीं है शेप, इससे ज्यादा रैंडम शेप होगा क्या, ये एक रैंडम शेप का वायर यदि रिवॉल्व हो रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हम बता सकते हैं इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उस डेल्टा वी को, या कहें इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताया जा सकता है कितना होगा, बी ओमेगा एल इफेक्टिव का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आपको मिल जाता है बी वी 2bv r के बराबर, ये हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल जाती है। अब इसकी पोलैरिटी की बात करें, कोई भी आप एक पार्ट ले लीजिए। अब ये वाला जो पार्ट है घूम रहा है ऐसे, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसका वेलोसिटी जो है, इसका ले लीजिए, इसका वेलोसिटी जो है इस तरफ आने वाला है, इसका वेलोसिटी इस तरफ है। तो क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b जो है इस तरफ आने वाला है, यानी कि इस राइट वाले पार्ट को रिप्लेस किया जा सकता है एक सिंगल बैटरी से, जिस बैटरी का ईएमएफ जो है किस तरफ है, इस बैटरी का ईएमएफ किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, इस तरह से। तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ E हमें पता है इस पूरे वायर को एक बैटरी से रिप्लेस किया जा सकता है। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि इसका जो लेफ्ट हाफ वाला पार्ट है उसके साथ भी सेम हो रहा होगा, यानी इस वाले वायर को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो पूरी रिंग है ना, बेसिकली दो बैटरीज हैं। ये जो राइट वाली रिंग है बेटा, ये राइट वाली रिंग क्या है, बेसिकली दीज आर टू बैटरीज हैं ये, ठीक है। ये आपके पास ग्राउंड वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका टॉप मोस्ट वाला पॉइंट है, ये वाला ग्राउंड वाला पॉइंट है। दो बैटरीज ईएमएफ ई और ई की यहाँ पे लगी हुई हैं पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, ई के बराबर आ जाने वाला है। इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वी टॉप ऑफ बी माइनस वी बॉटम कितना आ जाएगा आपके पास, 2 टाइम्स बी वी आर के बराबर आपको मिल जाता है। अब लेफ्ट वाली रिंग की यदि बात करें तो लेफ्ट वाली रिंग के लिए भी यही सेम चीज हम करने वाले हैं, बस वहां पे पोलैरिटी जो है बदल जाएगी। वेलोसिटी यहां पे इस तरफ है, वेलोसिटी ए वाली रिंग के लिए इस तरफ आ जाएगी, और v क्रॉस b की यदि बात करें तो v क्रॉस b नीचे की तरफ आने वाला है। तो हम यदि रिंग नंबर लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट रिंग की बात करें, a की बात करें, तो वहां पर हमें पोलैरिटी उल्टी मिलने वाली है। तो v बॉटम वहां पे मिलेगा ज्यादा पोटेंशियल पर, माइनस v टॉप ऑफ a, ये आपको सेम मिलने वाला है 2 टाइम्स बी वी आर के बराबर, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी टॉप एट बी माइनस ऑफ वी बॉटम, सॉरी वी टॉप ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 टाइम्स बी वी आर के बराबर। तो आपको मालूम है कि मैंने ये बॉटम कैसे कैंसिल आउट कर दिया, बिकॉज ये कंडक्टिंग प्लेन है और कंडक्टिंग प्लेन पर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होने वाला है, तो दोनों के जो बॉटम्स का पोटेंशियल है वो तो बराबर ही होगा, लेकिन टॉप्स के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 4 BVR के बराबर। सो आंसर वुड बी 4 BVR, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक कॉपर डिस्क है जिसका रेडियस 0.1 मीटर है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर विद 12 राउंड पर सेकेंड in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla with its plane perpendicular to the field, the EMF induced across the radius of the disk is equal to। तो हमें डिस्क की रेडियस के अलॉन्ग EMF इंड्यूस बताना है कितना होने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर एक डिस्क है, और डिस्क जो है मैं मान लेता हूँ कैसे बनी हुई है, ऐसे ढेर सारे सेक्टर से मिलकर बनी हुई है। ढेर सारे सेक्टर से ये जो डिस्क है मिलकर बनी हुई है, हम ये सब जानते हैं, है ना। ऐसे ढेर सारे सेक्टर से मिलकर ये जो डिस्क है बेटा ये बनी होती है, ऐसा माना जा सकता है। इस तरीके से ढेर सारे सेक्टर से मिलकर ये डिस्क बनी हुई है। मैं मान लेता हूं कि इसका एंगुलर स्पीड एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है ओमेगा,
और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी एक सेक्टर के लिए यदि बात करूं, तो एक सेक्टर के लिए मैं कह सकता हूं कि इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बी के बराबर। तो इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है वो कितना आ जाएगा आपके पास, बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और यदि पोलैरिटी की बात करें तो वेलोसिटी किसी भी पार्ट का देखिए किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो v क्रॉस b जो है इस तरफ आपको मिलने वाला है। यानी कि इस छोटे से सेक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल बैटरी से, और इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, b ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होने वाला है। ऐसे ही मैं सारे सेक्टर्स के लिए कह सकता हूं कि सारे सेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं एक बैटरी से। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है कि ढेर सारी बैटरीज जो हैं ऐसे लगी हुई हैं, ढेर सारी बैटरीज जो हैं उनसे रिप्लेस किया जा सकता है इस पूरी डिस्क को ढेर सारी बैटरीज से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। और ध्यान दीजिए आप कि ये जो सारी बैटरीज हैं, इन बैटरीज जो हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी हुई हैं, बिकॉज सारी बैटरीज का यहाँ का पोटेंशियल सेम है और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, बिकॉज ये कंडक्टिंग वाला पार्ट है। तो सारी बैटरीज जो हैं लगी हुई हैं पैरेलल में, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इनका ई इक्विवेलेंट जो है किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर, विच इज बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सारी वैल्यू जो है आप पुट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ओमेगा दिया है आपको, आर दिया है आपको, 2 दिया है आपको, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और याद भी रख सकते हैं कि यदि आपके पास एक रॉड दी हो या आपके पास एक डिस्क दी हो तो ईएमएफ इंड्यूस जो है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर हमें मिलता है। आगे चलते हैं। एक LR सर्किट है, is connected to a battery. The rate at which energy is stored in the inductor is plotted against the time during the growth of the current in the circuit. Which of the following best representations of the resulting current? तो एक इंडक्टर है और साथ में क्या है, हमारे पास एक रजिस्टर है, LR सर्किट है। रेजिस्टेंस R मान लिया मैंने, इंडक्टेंस L के बराबर है। एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है और स्विच को क्लोज किया जाता है t = 0 पर। तो t = t पर मैं बता सकता हूं कि करंट की वैल्यू क्या होने वाली है, करंट की वैल्यू होने वाली है मैक्सिमम करंट E बाय R, 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय टाउ। अब स्टोर्ड एनर्जी इस इंडक्टर के लिए बता सकता हूं कि एनर्जी स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ LI स्क्वायर। तो हाफ इंटू L इंटू आई स्क्वायर E बाय R का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर आप यहां यदि कर देंगे, अच्छा इतना जरूरत नहीं है। देखिए क्या करना है हमें वैसे भी क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है कि एनर्जी के स्टोर होने का रेट निकालना है। एनर्जी के स्टोर होने का रेट निकालना है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, हाफ LI स्क्वायर के बराबर। तो इसका डिफरेंशिएशन अभी कर दें तो कितना आ जाएगा आपके पास, du by dt = हाफ इंटू L, आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2i di by dt। बात आई समझ में कि ये एनर्जी स्टोर्ड है किसी भी समय पर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, एनर्जी के स्टोर होने का रेट। वही आपसे पूछा गया है कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी, यानी कि रेट जिस रेट से स्टोर हो रही है एनर्जी वर्सेस टाइम। तो ग्राफ बनाना है हमें du by dt वर्सेस t का। तो अब भाई यहाँ पे L 2 से 2 कट जाएगा, L इंटू आई, करंट की वैल्यू कितनी है, E बाय R, 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ t बाई टाउ इंटू di बाई dt, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपके पास, E बाय R एज इट इज बाहर है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस यहाँ पे एज इट इज है, e रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टाउ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस में 1 अपॉन टाउ, और यहाँ पे e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ t बाई टाउ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे आपके पास है L E बाय R, और यहाँ पे है 1 अपॉन टाउ। टाउ किसके बराबर होता है, L बाय R के बराबर। तो ये आ जाएगा आपके पास L, ये आ जाएगा आपके पास R। तो एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाता है, एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाता है। आपको मिलता है यहाँ पे E बाय R इंटू E स्क्वायर बाय R। आपको मिलता है du बाई dt इज इक्वल टू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पे मिलेगा आपको 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टाउ, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, e रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टाउ, e रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टाउ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो e स्क्वायर बाय R आपको मिल जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टाउ माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ।
तो ई स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे आएगा आपके पास 1 अपॉन ई रेज टू द पावर टी बाई टाउ, और माइनस में 1 अपॉन ई रेज टू द पावर 2t बाई टाउ। सो ई रेज टू द पावर 2t बाई टाउ माइनस ई रेज टू द पावर t बाई टाउ डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर आ जाएगा आपके पास है 2 and 1 3t बाई टाउ। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, ये वाली स्टेप को अवॉइड भी कर सकते थे। आ जाएगा आपके पास ई स्क्वायर बाय आर ई रेज टू द पावर टी बाई टाउ माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर 2t बाई टाउ। ये आपको रिजल्ट मिल जाता है। अब भाई ग्राफ इसका देखना है, ग्राफ इसका कैसा बनेगा। तो यहाँ पे यदि t की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास 1 माइनस 1 0 अपॉन 1, आंसर आएगा 0। यानी कि ग्राफ t इज इक्वल टू 0 पे यदि बात करें तो एनर्जी के स्टोर होने का रेट है वो भी 0 के बराबर आ रहा है। तो 0 पे 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये ग्राफ गलत है, बिकॉज यहाँ 0 पे कोई नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ 0 पर भी कोई मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये गलत है और ये गलत है। दोनों ऑप्शंस जो हैं सही हो सकते हैं। अब यदि बात करें इसकी कि t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे यदि बात करें, t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे यदि बात करें तो ये इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है। तो यदि मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाता हूँ लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो किसके लिए e रेज टू द पावर t बाई टाउ माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 2t बाई टाउ के लिए। तो भाई यहाँ पे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल जो है, लोपिटल रूल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर वाला एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट कीजिए, आपको मिलेगा 1 अपॉन टाउ ई रेज टू द पावर t बाई टाउ माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन टाउ और ई रेज टू द पावर 2t बाई टाउ। तो भाई यहाँ पे आपको मिलता है क्या, ई रेज टू द पावर t बाई टाउ से यहाँ पे ई रेज टू द पावर t बाई टाउ बचता है, और टाउ से टाउ चला गया तो आपको मिलता है 1 अपॉन 2 ई रेज टू द पावर t बाई टाउ, और यहाँ पे बचता है आपको लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो भाई t टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पर लगेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बन जाएगा, तो सम 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है आपको मिलने वाला है 0 की तरफ टेंड करेगा। यानी कि जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, t टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, तो ये du बाय dt जो है बेटा ये 0 की तरफ टेंड करेगा। तो हमारा ग्राफ लास्ट में डेड हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट डेड हो जाना चाहिए। तो ये ग्राफ तो डेड नहीं हो रहा है, ये वाला ग्राफ डेड हो रहा है। इसका मतलब सबसे सही जो ग्राफ है वो ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है। तो ऐसे आप लिमिट लगाकर चेक कर सकते हैं कि जब 0 की तरफ टेंड करेंगे टाइम को तो du बाई dt किस तरफ जा रहा है, और t को इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेंगे तो du बाई dt किस तरफ जा रहा है। तो इससे हमने पता लगा लिया कि ऑप्शन नंबर ए सबसे सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अ सुपर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस r है, सेल्फ इंडक्टेंस L, सेल्फ इंडक्टेंस L है, सुपर कंडक्टिंग लूप का रेडियस उसका r है। यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। Initially current in this loop is 0, the loop is rotated by 180 degree, the current in the loop after the rotation is equal to। तो भाई पहले लूप है इस तरीके से, लूप का एरिया वेक्टर मान लेता हूँ इस तरफ है, और लूप को फिर रोटेट कर दिया जाता है इस तरीके से, एरिया वेक्टर अब इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड पहले भी इस तरफ था, बाद में भी इस तरफ है। इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली जो है फ्लक्स को चेंज किया गया है। आप देख सकते हैं कि फ्लक्स को यहाँ पे चेंज किया गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एल आई के बराबर होता है। तो डेल्टा फाई का मतलब क्या हो गया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई, एल इंटू डेल्टा आई। तो यहां से डेल्टा आई को लिख सकता हूं फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। फाइनल करंट आई के बराबर है जो इंड्यूस हुआ है, पहले करंट 0 था, क्वेश्चन में कहा गया है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय एल। डेल्टा फाई फ्लक्स में चेंज, तो बाद में फ्लक्स कितना है आपके पास, माइनस ऑफ बी ए, पहले फ्लक्स कितना था, बी ए के बराबर है, डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास एल। यहाँ पे यदि मैग्नीट्यूड की बात करें आई के बराबर तो आ जाता है आपके पास 2ba डिवाइडेड बाय एल। तो भाई यहाँ पे काम कर लो अपना, रेडियस कितना है, आर के बराबर है, सो 2b पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल हमारा आंसर आ जाना चाहिए। 2b पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक बात।